नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सभी को नमस्कार। आइए आज विधि का तीसरा विभाजन अर्थ संग्रह में देखते हैं। आज अर्थ संग्रह का यह दूसरा और अंतिम भाग है। ठीक है, तो विधि के तीसरे विभाजन के भेद हैं तीन: अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि का कुमारिल के अनुसार जो लक्षण है वह है विधि रत्यंतम प्राप्तौ प्राप्यति। यह सिर्फ इतना भी, विधि रत्यंतम प्राप्तौ। ठीक है, यह लक्षण है अपूर्व विधि का। ठीक है, किसका है? अपूर्व विधि का। आइए लौगाक्षी ये कुमारिल के अनुसार है अपूर्व विधि का लक्षण। अब कुमारिल के अनुसार देखते हैं, लौगाक्षी भास्कर के अनुसार अपूर्व विधि का लक्षण देखते हैं। तो अपूर्व विधि का लक्षण लौगाक्ष भास्कर कहते हैं कि प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्राप्को विधिर पूर्व विधि, अर्थात प्रमाणांतरेणा प्राप्तस्य प्राप्को विधि अपूर्व विधि। इसका भाव क्या हुआ? करेंगे जिस पदार्थ का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता, जिस पदार्थ का ज्ञान किसी प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य, अर्थात जिस पदार्थ का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता, उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि है। उदाहरण क्या है? यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग के साधन भूत याग का ज्ञान किसी अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से ना होकर केवल यजेत स्वर्ग कामः इस विधि वाक्य से होता है। इसी अपूर्व विधि को केवल विधि या उत्पत्ति विधि भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्व विधि के बाद नियम विधि दूसरा देखेंगे। तो हम दूसरा लक्षण किसका है? नियम विधि का। ठीक है, नियम विधि का लक्षण क्या है कि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तस्या पर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि है। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। अनेक साधनों, इसका क्या अर्थ हुआ? नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन, अर्थात अनेक साधनों या कारणों से साध्य क्रिया में एक साधन माने एक साधन प्राप्त होने पर प्राप्तस्य प्राप्त होने पर अन्य साधन की प्रापक विधि नियम विधि कहलाती है। जैसे कि कहा गया है ना कि पदार्थ के अत्यंत अप्राप्त रहने पर उसका विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि होती है। ठीक है, विधि अत्यंतम प्राप्तो नियमे पाक्षिका है अपूर्व विधि, आपको बताई गई है पूर्व में। तो उसी प्रकार नियम विधि का यह लक्षण यहां पर किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए आगे। ठीक है, पक्षे प्राप्त से प्राप्त विधि नियम विधि बता ही दिए। नियम विधि व्रीहीन वहंत, यह उदाहरण नियम विधि का भी है। और अब आइए परिसंख्या विधि को देखते हैं। परिसंख्या विधि क्या है? तो परिसंख्या विधि तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते, यह कहा गया है। और जो लौगाक्ष भास्कर के अनुसार परिसंख्या विधि का लक्षण है वह है क्या है? आपको बता ही दिया कि लौगाक्ष भास्कर के अनुसार यह जो अभी मैंने परिभाषा बताई, लक्षण बताया परिसंख्या विधि का, उससे अलग है। उससे क्या अलग है? तो परिसंख्या विधि का लक्षण लौगाक्ष भास्कर के अनुसार है उभयोश्य युगपत प्राप्ता विरतव्या वृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि पंच पंच नखा भक्षा इति। उभयोश्य युगपत प्राप्ता वितरव्या वृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, यह लक्षण है
परिसंख्या विधि का। ठीक है। कुमारिल के अनुसार मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुमारिल क्या कहते हैं, कुमारिल कहते हैं तत्र चान्यत्र चा प्राप्तो परिसंख्येत गीयते, जहां दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति हो रही हो वहां एक का निषेध करने वाला वाक्य परिसंख्या विधि माना जाता है। उदाहरण क्या है, जैसे पंच पंच नखा भक्षा और ब्रह्म छत्रेण राघव। ठीक है। आइए, शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मो अथा पंचमा। एक किष्किंधा कांड में कहा गया है कि पंच पंच नखा भक्ष्य, 5 नाखूनों वाले प्राणियों और शशकादि 5 से भिन्न 5 नाखूनों वाले प्राणियों का भक्षण एक साथ प्राप्त हो रहा है। तो सामान्य रूप से दोनों का निषेध नहीं करते हैं। इस वाक्य में पंच नखा का विशेषण पंच शशकादि 5 नखों के अतिरिक्त अन्य 5 नखों के भक्षण से पुरुष को निवृत्त करता है। परिसंख्या को निषेध न मानकर विधि माना गया है। परिसंख्या के 2 भेद होते हैं। कौन से? पहला श्रौती, दूसरा लाक्षणिकी। परिसंख्या विधि का मूल तात्पर्य निवृत्ति में पर्यवसति होता है। यह निवृत्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है। प्रथम विधि वाक्य में श्रुत किसी पद के माध्यम से, जैसे अप वे वा वपंती, यह श्रौती परिसंख्या है। ठीक है। श्रौती परिसंख्या का उदाहरण है अत्र ही एव अपवंती। लाक्षणिकी परिसंख्या का उदाहरण है पंच पंच नखा भक्षा। द्वितीय, जब निवृत्ति परक पद विधिवाक्य में श्रुत नहीं होता तो अपितु लक्षण द्वारा उसकी कल्पना करनी पड़ती है, तो उस परिसंख्या को लाक्षणिकी परिसंख्या कहा जाए। जैसे पंच पंच नखा भक्षा। लाक्षणिकी परिसंख्या के 3 दोष हैं। कौन से? पहला श्रुत हानि, दूसरा अश्रुत कल्पना, तीसरा प्राप्त बाध। ये 3 दोष हैं। ठीक है। लाक्षणिकी परिसंख्या के पहले 2 दोष शब्दनिष्ठ हैं। ठीक है। और प्रथम दोष क्या था कि श्रुत पंच पंच नख भक्षण के परित्याग से। दूसरा दोष अश्रुत अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति की कल्पना करने से। तीसरा दोष अप्राप्त अपंच नख भक्षण के बाद से। इन तीनों दोषों में से 2 दोष जो पूर्व के हैं वो क्या है? शब्दनिष्ठ हैं, और प्राप्त बाध दोष जो है अर्थनिष्ठ है। ठीक है। अब मंत्र है। अब मंत्र की परिभाषा हम लोग देखते हैं। इसके करें प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्र, यह लक्षण है मंत्र का। ठीक है। आपने वेद को देखा होगा, जब हमने वेद के विभाग बताए थे तो उसमें मंत्र भी एक था कि प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्राः। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्राः, प्रयोग से संबंधित प्रयोजन के स्मारक मंत्र हैं। यागानुष्ठान द्रव्य देवता क्रिया आदि अनेक पदार्थों द्वारा संपन्न होता है। वेद के 5 भाग में बताते हैं विधि, नाम, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो विधि हमने अब तक वर्णन कर दिया, विधि का त्रिविभाजन देखा गया था। उसके बाद अब मंत्र, मंत्र के बाद अब नामधेय। नामधेय क्या है? नामधेया नाम चा विधेयार्थ परिच्छेदक तयार्थवत्वम यथा ही उद्भिदा यजेत पशुकाम। अर्थात यह लक्षण किसका है? नामधेया नाम चा, नामधेया नाम चा विधेयार्थ परिच्छेदक तयार्थवत्वम, यह लक्षण है नामधेय का। और नामधेय का उदाहरण क्या है? उद्भिजा यजेत पशुकाम। ये पूछा जाता है, उदाहरण खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लक्षण, उदाहरण और भेद, ये 3 चीज तो बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है। तो नामधेय नामक अर्थात संज्ञा को कहते हैं। नामधेय नाम को कहते हैं, अर्थात नामधेय नाम अर्थात नाम माने संज्ञा को कहते हैं। मीमांसा दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में इसका अर्थ है किसी यज्ञ का नाम। नामधेय विधेय का अर्थ है क्रिया मात्र का बोध कराना। नामधेयों की सार्थकता इसी में है कि वे विधेय क्रिया को उसके सजाती एवं विजातीय अर्थों की निवृत्ति पूर्वक निश्चित करें। उदाहरण देखेंगे अगर नामधेय का, तो उद्भिदा
यजेतु पशुकामा, यह एक विधिवाक्य है जिसका अर्थ है पशुकाम व्यक्ति उद्भिद से त्याग करे। नामधेय के 4 कारण हैं। कौन कौन से? मत्वर्थ लक्षणा के भय से, वाक्य भेद के भय से, तीसरा है तत्व प्रख्य शास्त्र के भेद से या तत्व प्रख्य शास्त्र से, और चौथा है तद व्यपदेश से। ये 4 हैं। नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणा भयाद वाक्य भेद भयात तत् प्रख्य शास्त्रात् तद व्यपदेशात् चेति। ठीक है। पूर्व में अब देखें कि वेद के 5 विभागों में विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद का उल्लेख किया गया है। और उन 5 में से हमने 4 का निषेध 4 के बारे में तो पढ़ लिया ना। उन 5 में से 3 पढ़ लिया है। अब चौथा पढ़ने वाले निषेध। नामधेय के बाद निषेध। निषेध क्या है? करें कि पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा है। पुरुष के निवर्तक वाक्य को निषेध कहते हैं, क्योंकि अनर्थ की कारणभूत क्रिया के निवृत्ति जनक होने के कारण ही निषेध वाक्य सप्रयोजन होते हैं। मीमांसा दर्शन में निषेध वाक्य वे कहे जाते हैं जो पुरुष को किसी कार्य को करने से रोकते हैं, विमुख करते हैं। ठीक है। नामधेय जो है उसके 4 कारणों को पूछा जाता है। फिर अब निषेध का उदाहरण क्या है? निषेध का उदाहरण ना कलंजम भक्षयेत, यह निषेध वाक्य है। ठीक है। यहां देखिए, न कलंजम भक्षयेत, यह उदाहरण है निषेध का। अब आइए अर्थवाद देखते हैं। 5वां वेद का विभाग है अर्थवाद। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, यह लक्षण किसका है? अर्थवाद का। ठीक है। अर्थात प्रशंसा अथवा निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। प्रशंसा या निंदा मतलब आपकी क्या की जाए? तारीफ की जाए, या आपकी क्या की जाए? निंदा की जाए। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? अर्थवाद। विधेय पदार्थ की प्रशंसा अथवा निषेध पदार्थ की निंदा करता हुआ अर्थवाद प्रवृत्ति निवृत्ति में सहायक होता है, और यह अविधा द्वारा संपन्न न होकर लक्षणा से होता है, लक्षणा द्वारा होता है। ठीक है। अर्थवाद 2 भेद हैं, विधिशेष, निषेध शेष। ठीक है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इस अर्थवाद वाक्य का प्रयोजन वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है, यह वाच्यार्थ नहीं है। अर्थवाद वाक्य भी वेद का एक भाग है। संपूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म में निहित है, और वे सभी यागाद क्रिया के प्रतिपादक। अतः अर्थवाद का भी प्रयोजन यागादि परक ही होना चाहिए। अर्थवाद के मैंने कहा ना 2 भेद हैं, विधिशेष, निषेध शेष। आइए, वायव्याम श्वेतमाल भेत भूतिकामः, और वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। सो रोदीत यद रोदीत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, ये क्या है? विधिशेष है। ठीक है। विधि शेष है। निषेध शेष देखते हैं। बर्हिषु रजतम नादेयम, या निषेध शेष है। ठीक है। अब अर्थवाद को पुनः उसके 3 प्रकारांतर से 3 भेद और किए जाते हैं। कौन कौन से? गुणवाद, दूसरा है अनुवाद, तीसरा है भूतार्थवाद। पहला गुणवाद, दूसरा अनुवाद, तीसरा भूतार्थवाद। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो व धारिते भूतार्थवादस्तद्धा नादर्थवादस्त्रिधा मतः। गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। विरोध होने पर गुणवाद, ज्ञात होने पर अनुवाद, उन दोनों मतलब विरोध और ज्ञान का अभाव होने पर भूतार्थवाद। आइए गुणवाद देखते हैं क्या है। करें कि प्रमाणांतरावगतार्थ बोधको अर्थवादः, यह लक्षण है अनुवाद का। अर्थात प्रमाणांतर से विरोध होने पर जो अर्थवाद होता है उसे गुणवाद कहते हैं। उदाहरण आइए देखिए, उदाहरण बहुत पीछे जाता है। आदित्यो यूपः,
ठीक है, ये रहा, आप देखिए आदित्यो, यहाँ देखिए ये रहा आदित्यो यूपय, उदाहरण है गुणवाद का। आइए अनुवाद देखते हैं, अनुवाद का लक्षण क्या है। करें कि प्रमाणांतरावगतार्थ बोधकोर्थ वादोनुवाद, अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका कि प्रमाणांतरान मतलब अन्य प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थ का बोधक अर्थवाद अनुवाद होता है। उदाहरण क्या है, अग्निर, ये देखिए अग्निर हिमस्य भेषजम, यह उदाहरण है अनुवाद का। अब अंतिम भूतार्थवाद देखते हैं। भूतार्थवाद क्या है, करें प्रमाणांतर विरोध तत् प्राप्ति रहितार्थ बोधकोर्थ वादो भूतार्थवाद। प्रमाणांतर विरोध और प्रमाणांतर प्राप्ति से अप्राप्त अर्थ का बोधक अर्थवाद जो है भूतार्थवाद होता है। उदाहरण, इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयक्षत, यह क्या है, भूतार्थवाद है। भूतार्थवाद 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थ संग्रह आज समाप्त हुआ। अर्थ संग्रह में बेसिकली आपसे अर्थ संग्रह का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद धर्म का लक्षण पूछेगा, कभी आपसे जैमिनी के अनुसार या कभी दूसरा लौगाक्ष भास्कर के अनुसार। इसमें एक चीज आप लोग विशेष ध्यान देना कि जब भी किसी का लक्षण याद करना तो उसमें देखना कि लौगाक्ष भास्कर के अनुसार उस लक्षण क्या बताया गया है और कुमारिल इत्यादि मीमांसक आचार्यों के अनुसार कौन सा लक्षण, क्या लक्षण बताया गया है। ठीक है, उसके बाद भावना देखेंगे, फिर विधि देखेंगे, फिर विधि के भेद देखेंगे। ठीक है, और उन भेदों का लक्षण, उनका भेद, उनका उदाहरण, यही सब आता है, इससे बाहर कुछ आता नहीं है। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ पर आपको नामधेय के जो कारण हमने बताए हैं वो यहाँ पर हैं, इनको देख सकते हैं। उसके बाद इनका चार्ट भी हमने यहाँ बना रखा है। चारों कारणों से तो नामधेयत्व, प्रमाणांतर के विरोध होने पर जो अर्थवाद होता है उसे कहते हैं गुणवाद। ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे साथियों यह अर्थ संग्रह आपका समाप्त हुआ। जल्दी ही व्याकरण और अन्य दर्शन के टॉपिक में लेकर आऊँगा। और इस महीने जो है ना आपको लेक्चर में मतलब वीडियो में आपको अधिकता देखने को मिलेगी। और MCQ भी मैं जो है सप्ताह में 2 से 3 आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, जैसे पूरे महीने में कम से कम 10 से अधिक 10 से 15 के बीच में आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएं। तो साथियों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना ढेर सारा प्यार जो है या सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। और जो भी परीक्षाएं हैं सब आपको निःशुल्क जरूर प्राप्त होंगी, बस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।